शालू जानवी की एकलौती ननद थी। फिर भी दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जहाँ जानवी का बोलना बंद नहीं होता था, वहीं उसकी ननद चालू नाम मात्र बोलती थी। इसकी वजह से दोनों ननद भाभी एक दूसरे से ही परेशान थे और उनका झगड़ा देखकर उनके घर वाले भी परेशान थे। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन शाम को चालू घर के हॉल में बैठी किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी भाभी जानवी उसके पास आती है और कहती है, बताओ शालू, आज तुम क्या खाना पसंद करोगी? तुम जो कहोगी मैं आज वही बनाऊंगी। सबकी पसंद का तो रोज बनाती हूँ, इसी बहाने तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। भाभी आपको जो ठीक लगे। अरे मैंने इतना सब कुछ बोल दिया और तुम 2 शब्द बोलकर बात खत्म कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझसे बहुत सारी बातें करो तुम। ओके फाइन, मटर पुलाव। और उसके साथ कुछ दही रायता, कुछ और खाने का मन है तो बोलो। नो भाभी, अब जाओ यहाँ से। शालू, क्या है ये सब? तुम जब देखो अकेली बैठी रहती हो। बोलो तो ऐसे बोलती हो जैसे कोई एहसान कर रही हो। इतना कम बोलना अच्छी बात नहीं है। सबसे बात करोगी, घुलोगी मिलोगी तो तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मेरे हिस्से का बोलने के लिए आप हो ना, मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है? शालू और जानवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शालू की माँ मीना वहाँ आकर कहती है, तू अपनी भाभी को क्यों सुना रही है? बहू सही तो कह रही है, तू ऐसे नाम मात्र क्यों बोलती है? अच्छे से सबसे बोलना सीख। तेरा टैक्स लगता है क्या? जब देखो जब हमेशा गुस्से में ही बैठी रहेगी। माँ, अब आप भी शुरू हो गए इनकी तरफदारी करना। ये कोई कम बोलती हैं क्या? जब मैं भी शुरू हो जाऊँ। इन्होंने सबके ऊपर क्या जादू किया है? जो देखो इनका इनाम लेता रहता है। क्योंकि बहू दिल की अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, अच्छे से रहती है, सबसे प्यार से बात करती है, जो कि तू नहीं करती, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो रहो अपनी बहू के साथ और मुझे जाने दो। मैं नहीं गलती कर दी नीचे आकर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। शालू इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जानवी भी किचन में जाकर काम करने लगती है। कुछ समय बाद जानवी का पति नवीन ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी जानवी पानी का ग्लास लेकर आती है और कहती है, क्या हुआ नवीन जी, आज आपने आते ही शोर नहीं मचाया, चुपचाप सोफे पे बैठ गए? हाँ यार, शोर मचाने के लिए शरीर में जान भी होनी चाहिए। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो बस। ठीक है, आप चेंज कर लो, खाना तैयार है। घर के और लोग कहाँ हैं? माँ, शालू, घर खाली लग रहा है। माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं और शालू भी अपने कमरे में है। ओके, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। इतना कहकर नवीन अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन जानवी घर का सारा काम खत्म करके अपनी ननद शालू के कमरे में जाती है और कहती है, मेरी ननद रानी क्या कर रही है? क्या तुम भी जब देखो कमरे में ही बैठी रहती हो? अरे इस कमरे से बाहर निकल जाया करो, थोड़ा घूम फिर लिया करो। चलो आओ कहीं घूम के आते हैं। मतलब? हे भगवान ननद जी, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आती है। मुझे तो अपनी बात शुरू करने में समझ नहीं आता कि कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पर कर लूँ। और एक आप है कि बस 2 शब्द बोलकर सारी बात कह देती हैं। मुझे भी बता दो ना, ऐसा कैसे कर लेती हो? आपको यही बोलना था? नहीं नहीं ननद जी, मैं तो यहाँ आपसे ये कहने आई थी कि आपके भैया के साथ पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, जिसके लिए मुझे मार्केट जाना है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? ननद जी, आपको मेरे साथ मार्केट चलना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी साड़ी की पसंद कैसी है। कम से कम आप वहाँ तो थोड़ा बोल लोगी। अब अगर मैंने इनको मना किया तो ये फिर से कुछ बोलना शुरू हो जाएगी, जिसकी एंडिंग ही नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इनके साथ ही चली जाऊँ। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं आती हूँ। ये हुई ना बात, अब तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इतना कहकर जानवी शालू के कमरे से चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं और साड़ी की शॉप पर जाकर साड़ियाँ देखना शुरू करते हैं। तभी जानवी को एक साड़ी बहुत पसंद आती है, जिसे दिखाते हुए वो दुकानदार से कहती है, भैया ये साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। इसका दाम क्या है? बहन जी 5000 रुपए।
भैया एक साड़ी का दाम पूछा है, 85 साड़ी का दाम नहीं पूछा। अरे लूट मचा रखी है, पागल समझ रखा है आपने हमें। बहन जी दुकान के बाहर ही लिखा हुआ है फिक्स रेट है, ना कम ना ज्यादा। तो मोल भाव करने का मतलब ही नहीं बनता है, और ये मोल है, कोई बनिए की दुकान नहीं। नहीं नहीं भैया, मैं तो बस आपको 1000 रुपए दूंगी। नहीं बहन जी, इतना नहीं हो सकता। बस करो भाभी। नहीं ननन जी, आपको नहीं पता ये लोग कैसे लूटते हैं। जानवी दुकानदार से दाम को लेकर बहस कर रही थी कि तभी शालू अपने पर्स में से 5000 रुपए निकालकर दुकानदार को देते हुए मॉल से बाहर आ जाती है। तभी जानवी कहती है, अरे ननन जी, आप पागल हो गई हैं। ऐसे आपने जल्दी से 5000 रुपए दे दिए। अरे पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, सोच समझ के खर्च करने चाहिए। भाभी घर चलें? हे भगवान, ऐसा भी क्या कम बोलना जिसके चक्कर में लोग लूट कर ही चले जाएं। ननन जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। एक बार 5000 रुपए चले गए और मिली भी तो क्या, सिर्फ एक साड़ी। आप चलेंगी घर या नहीं? पहले तो आप मुझे जवाब दीजिए ननन जी, आपके पास क्या इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं जो आपने फट से उसे दे दिए थे? हाय, ये इतनी महंगी साड़ी ले दी, मुझसे तो ये पहनी भी नहीं जाएगी। भगवान, मैं क्या करूं? अब ये चुप होने वालों में से तो है नहीं, इनके साथ कुछ और देर खड़ी रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जानवी को वो वहीं छोड़कर घर के लिए निकल जाती है। शालू को जाता देखकर जानवी भी बड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अपनी भाभी की इतनी बातें सुन सुनकर शालू का दिमाग खराब हो जाता है। फिर भी वो उस समय कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जानवी और शालू जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी नजर हॉल में बैठे अपने पति और सास पर पड़ती है। उन्हें देखते ही जानवी बिना रुके मॉल की सारी बातें जोर जोर से बताना शुरू करती है, जिसे सुनकर शालू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बस भाभी बस, यार कितना बोलती हैं आप। मार्केट जाने से लेकर वापस आने तक में आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कोई इतना कैसे बोल सकता है, वो भी एकदम नॉन स्टॉप। आपका मुंह नहीं थकता? आगे से अगर आपको मेरे साथ जाना हो तो बिल्कुल मुंह बंद करके चलिएगा, वरना मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी आप मॉल गई थी, ना कि किसी सब्जी मंडी में जहाँ आप मोल भाव कर रही थी। उस दुकान में साफ साफ लिखा हुआ था फिक्स रेट है। फिर भी शालू अपनी भाभी के इतना बोलने से परेशान होकर खुद कितना बोल जाती है उसे खुद पता नहीं चलता, और अपनी सारी बातें वो अपनी भाभी को बोलकर चुपचाप सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाती है। तभी जानवी की सास मीना कहती है, बहू आज तो तूने कमाल कर दिया। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मेरी कम बोलने वाली बेटी ने एक सांस में इतना कुछ बोल दिया। आज पहली बार मैंने अपनी बेटे की आवाज अच्छे से सुनी है। खुश रह तू। हाँ जानवी, आज तो मजा ही आ गया शालू के मुंह से इतनी बातें सुनकर। और तू क्यों इतना गुस्सा हो रही है? चल मान लिया आज तेरी भाभी की गलती है, वो बिना वजह बोल रही है, लेकिन उसकी वजह से तेरी आवाज हमने सुन ली। इससे अच्छा कुछ नहीं है। कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ना बोलना ठीक नहीं है। सबकी बातें सुनने के बाद शालू को लगता है कि शायद वो लोग सही बोल रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी कम बोलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करती है और साथ ही अपनी भाभी को ज्यादा बोलने की आदत को कम करने के लिए कहती है। प्रिया क्रिकेट देखने की बहुत शौकीन थी, पर उसको क्रिकेट देखने का मजा सिर्फ तब आता था जब उसके सामने उसका फेवरेट प्लेयर यानी महेंद्र सिंह धोनी खेलता था। प्रिया धोनी की बहुत बड़ी फैन थी, इतनी बड़ी फैन थी कि उसके मैच के उत्साह को देखकर एक पल के लिए मानो जैसे धोनी ही टीवी से बाहर आ जाए। ऐसे ही एक शाम प्रिया एक पुराना मैच देखते हुए बोलती है, OMG, आखिरी ओवर में 15 रन, ये सिर्फ धोनी कर सकता है। माही मार, कुछ भी हो जाए, आज तुमको ये मैच किसी भी तरह जितवाना ही होगा। प्रिया के इतना बोलते ही टीवी में मैच के दौरान एक जोरदार सिक्स धोनी मारता है। ये देखकर प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है, ओ जियो मेरे लाल, माही मार रहा है, मार धोनी मार और मार, इतना मार कि बॉल ही खो जाए। प्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ विमला रसोई से बाहर आती है और बोलती है, क्यों पागल सांड की तरह चिल्ला रही है? अभी मोहल्ले वाले आकर बोलेंगे कि आपकी लड़की को कौन से दौरे पड़ रहे हैं। हाँ, ये मोहल्ले वाले क्या जाने मेरा प्यार, वो भी धोनी के लिए। अरे सामने धोनी हो और मैं शांति से मैच देख लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अरे पर कम से कम पुराने मैच देखकर इतनी पागल तो मत हो। माँ ये जुनून तुम नहीं समझोगी। वैसे भी अगले हफ्ते से आईपीएल शुरू होने वाले हैं, फिर नए मैच। आईपीएल से याद आया माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी सामान लाना है। क्यों, क्या लाना है तुझे? अरे दे भी दो, जब लाऊंगी देख लेना, अभी के लिए बिना पूछताछ किए दे दो। विमला प्रिया को पैसे दे देती है, जिसके बाद वो मार्केट से जाकर धोनी की आईपीएल टीम की टी शर्ट और एक बैट लेकर आती है। जब शाम को वो घर आती है तो उसके हाथ में ये सारा सामान देखकर उसका पिता सुभाष बोलता है, बेटा ये क्या लाई है? पापा अगले हफ्ते से आईपीएल शुरू है, तो बस उसी की तैयारी के लिए सामान लाई हूँ। हाँ हाँ, तुझे ही तो बुलाने वाले थे ना खेलने के लिए, और इन्हीं सामान के लिए तेरे पास फालतू पैसे थे। माँ मेरे धोनी से जुड़ी कोई भी चीज फालतू नहीं है, दिल दुखता है, ऐसे मत बोलो। क्यों बोलती हो उसको इतना? अरे मैच का ही तो चस्का है, क्या बुराई है इसमें? हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलती अब। एक दिन ये धोनी और मैच के चक्कर में पागल हो जाएगी, तब देखती हूँ कि आप क्या करोगे। प्रिया और सुभाष दोनों ही विमला की बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मैच से एक दिन पहले प्रिया अपने हाथ पर आई लव धोनी का टैटू बनवाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे हाथ पे क्यों, माथे पे लिखवा के आ जाती ना, शर्म तो है नहीं तुझे? अरे वो एक इंसान है और उसके पीछे इतनी पागल क्यों होना? माँ थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, आपको पता भी है धोनी ने क्या किया है। अरे देश को वर्ल्ड कप दिलाया है, चैंपियन ट्रॉफी दी है, और तो और एशिया कप भी जितवाया है। कितना कुछ किया है उस बंदे ने इस देश के लिए, और आप ऐसे बोल रही हो उसके लिए। तो कौन सा जीत के तुझे या मुझे कप दे देगा? और वो भी तो नॉर्मल कप में ही चाय पीता होगा ना, वर्ल्ड कप में तो पीता नहीं होगा। अरे यार माँ आप छोड़ो, आप कभी नहीं समझोगी। इतना बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आईपीएल मैच शुरू होता है और पहला मैच धोनी की टीम का होता है, जिसके लिए प्रिया पूरी तरह से तैयार थी। वो धोनी के 7 नंबर वाली येलो जर्सी को पहनकर और अपने मुंह पर येलो कलर से लाइंस बनाकर तैयार हो जाती है और हाथों में बैट को पकड़कर मैच देखते हुए बोलती है, शुरुआत से ही शेर का दबदबा बना रहना चाहिए, इसलिए मुंबई वालों का नील छुड़ा दो मेरी येलो आर्मी। प्रिया मैच देखने में बिजी थी। तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड अर्नब का कॉल आता है। वो उसकी कॉल नहीं उठाती, लेकिन फिर भी वो कॉल पे कॉल करता रहता है, जिसके बाद वो गुस्से में कॉल उठा के बोलती है, क्या है यार, पता नहीं है क्या मैं इस वक्त मैच देख रही हूँ, कॉल पे कॉल खड़काए जा रहा है। यार एक कॉल उठाने में तेरे कौन से गुर्दे छिल रहे हैं, और मैच के पीछे तू मुझे इग्नोर करेगी? सुन, नॉर्मल मैच होता तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन मेरे धोनी की सीएसके का मैच है, इसलिए डिस्टर्ब मत कर और निकल ले। अगर तूने मेरा फोन काटा ना तो देख लियो, मैं ब्रेकअप कर लूंगा। प्रिया को धमकी, जा बेटा निकल, फिर जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं तेरे जैसे 10 छोड़ सकती हूँ, लेकिन धोनी के मैच को हाँ बिल्कुल भी नहीं। प्रिया मैच के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद वो आराम से बैठकर मैच देखने लगती है और धोनी के एक शॉट को देखते हुए चिल्लाकर अपने हाथ में लिया बैट घुमाती है, जिसके कारण उसके पीछे से आ रही उसकी दोस्त पिंकी को जोर से बैट लगता है और वो नीचे गिरते हुए बोलती है, हाय मार दिया चुड़ैल कहीं की। अरे इतना शौक है तुझे बैट घुमाने का तो ग्राउंड में जाना, घर का क्यों पिच बना रखा है? सॉरी यार, वो मुझे नहीं पता था ना तू पीछे से आ रही है, और वैसे भी गलती तेरी है, तुझे बोलना चाहिए ना कि मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, अब से मैं बोलती हुई आऊंगी, प्रिया मैं तेरे घर आ गई हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ, प्लीज बैट मत घुमाना। देख अब उठ जा और मैच देखने दे मुझे। पिंकी बेचारी अपना टूटा हुआ सर लेकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया वापस मैच को एंजॉय करने लगती है। लेकिन उस दिन धोनी की टीम अपना पहला मैच हार जाती है, जिसके कारण प्रिया जोर जोर से रोते हुए बोलती है, हे भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपसे कुछ ज्यादा थोड़ी मांगा था। अरे पहला ही मैच हरा दिया मेरी टीम को, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रिया मैच हारने के दुख से रो रही थी। तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है और उसे बोलती है, हो गया तेरा रोना धोना, चल अब खाना खा ले। नहीं खाना मुझे कोई खाना, और यहाँ ना कोई नहीं है जो मेरे दुख को समझ पाए। प्रिया अपने कमरे में खुद को बंद करके रोती है। उसके माता पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ खा पी ले, लेकिन वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही समय गुजरता है। धोनी की टीम खिताब नहीं जीत पाती, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के साथ दूसरे पायदान पर रहती है। ये देखकर प्रिया बोलती है,
हाँ, ये दूसरी टीम ने पक्का पैसे फेंक के अंपायर खरीदा होगा, वरना धोनी की टीम इस लल्लू की टीम से हार जाए, इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो असली विनर धोनी ही है। गुजरते वक्त के साथ प्रिया का धोनी के लिए जुनून बढ़ता जाता है। वो अपने कमरे की हर दीवार पर धोनी का पोस्टर लगाती है। लेकिन 15 अगस्त 2020 की शाम को धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबर सुनकर प्रिया पागल सी होकर बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। टीम इंडिया धोनी के बगैर अच्छी ही नहीं लगेगी। धोनी, तुम्हें अपना ये फैसला बदलना ही होगा। तुम ऐसे कैसे खेलना छोड़ सकते हो? वापस लो अपना ये फैसला, वरना मैं खाना छोड़ दूंगी। प्लीज माही, नहीं। मैं किसको देखकर बोलूंगी कि माही मार रहा है? ऐसा मत करो धोनी, प्लीज। प्रिया को ऐसे पागलों की तरह चिल्लाता और रोता देखकर उसके पिता बोलते हैं, प्रिया बेटा, क्या हो गया है? अरे वैसे भी धोनी ने बहुत खेल लिया है टीम इंडिया के लिए, अब बाकी युवाओं को भी मौका मिलेगा। नहीं, धोनी के बिना क्रिकेट अधूरा है। ये खेल ही धोनी से है। मुझे नहीं पता, धोनी को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। अगर धोनी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। पागल हो गई है क्या? खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। और तेरा फेवरेट प्लेयर है, मानते हैं, लेकिन धोनी से पहले भी कई आए हैं और कई गए। अरे तू ये देखना कि धोनी के कितनी अचीवमेंट हैं, जिसके कारण कोई उसके जैसे प्लेयर को कभी भूल ही नहीं सकता। पर पापा, मेरे लिए क्रिकेट का मतलब धोनी से है। अगर धोनी नहीं तो मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दूंगी। तेरे ना देखने से मैच की टीआरपी कम हो जाएगी क्या? तुम चुप रहोगी? बेटी देख, क्रिकेट किसी एक प्लेयर से नहीं चल रहा। 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम को पूरा करते हैं। इसीलिए तू धोनी के योगदान को देखते हुए उसके फैसले की रिस्पेक्ट कर, क्योंकि असली फैन वही होता है जो अपने फेवरेट प्लेयर के हर फैसले में उसका साथ दे। अपने पिता की बातों से प्रिया को हौसला मिलता है, जिसके बाद वो धोनी के रिटायरमेंट के फैसले की इज्जत करते हुए एक पोस्ट करती है और उस पर लिखती है, द होल नेशन इज ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। थैंक यू धोनी फॉर इनकरेजिंग यूथ विद योर नेचर एंड स्पोर्ट्स। हाँ, ये लिख लिया, अब डाल देती हूँ। वैसे याद तो बहुत आएगी इंडिया का मैच देखते हुए, लेकिन कोई नहीं, आपने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अपने पिता के समझाने पर प्रिया धोनी के फैसले की इज्जत करती है और साथ ही एक अच्छा सा मैसेज डालती है। उसको इंडियन क्रिकेट में उसके योगदान के लिए धन्यवाद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।